गुड मॉर्निंग। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहो, इस दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज की एक एक्स्ट्रा प्रार्थना कि आपके परिवार में कोई भी बीमार हो, कोरोना से पीड़ित हो, सबको प्रभु को दिल से प्रार्थना सब अच्छे हो जाए और किसी का कोई नुकसान ना हो। आज का ताश का पत्ता है आई चूज टू बी करेजियस। ये करेजियस बहुत ही मजे का शब्द है, क्योंकि हिम्मत रखना, साहस करना वो हमारी फितरत होनी चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जिंदगी में हम साहस नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, कोई बार कुछ करने की जिज्ञासा नहीं रखेंगे, उसके लिए दिल से काम नहीं करेंगे, तो सफलता क्यों पाएंगे? सफलता नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये दुनिया में जन्म लिया है तो कुछ करके जाने की हमारे में तमन्ना रहनी चाहिए। तो साहस से डरना नहीं है, दिल से आगे बढ़ना है और हिम्मत हर एक बात में रखनी है। तो भगवान भी हमारे साथ में खड़े रहेंगे और हमें हमारे लक्ष्य में सफलता मिलेगी ही। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा हुआ कि वो जो भोला पटेल था वो बहुत ही गायों की सेवा में तल्लीन रहता था। वो अपने खाने का भी उसको कोई ठिकाना नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया तो काम उसका बढ़ गया। तो काम इतना बढ़ गया कि उसको खाने का ध्यान ही नहीं। वो बाजू मुखिया जी और भीतरिया चिल्लाने लगे कि आज क्यों नहीं आया खाने लेने के लिए, पतराली लेने के लिए। तो सीना जी बाबा बोला कि ये फिर से वो भोला पटेल नहीं आया खाने के। तो उन्होंने तो उनके राजभोग में से 2 लड्डू उठाए और डब्बे में लेके निकल पड़े खीरक में। और फिर वो पटेल को बुलाया तो पटेल फिर से गुस्से हो गए कि बाबा आप यहाँ क्यों आए हो? यहाँ इतने सारे मच्छर है, मक्खी है, जंतु है, आप छोटे छह इधर नहीं आइए, अब आपको नुकसान होगा। और लास्ट टाइम की तरह आपने तूफान किया और सब घास नीचे बिछड़ गया, ऐसा कोई तूफान मत करना और आप चुपचाप बैठ जाओ एक बाजू। तो ठाकुर जी तो प्रेम के वश थे, वो तो यूं उंगली करके बैठ गए साइड में। फिर देखा तो भोला पटेल तो काम में बिजी था। वो बोला कि आज एक गाय वियाई है, उसने बच्चे को जन्म दिया तो मेरा काम बढ़ गया है, इसलिए मैं खाने नहीं आ पाया। तो थोड़ी देर में फिर लगा कि ये तो काम में से बाज आने वाला नहीं। तो ठाकुर जी खुद उसके पास गए और बोले कि अभी आप ये लड्डू खाओ तो आपका थोड़ा भूख कम हो जाए। तो भोला पटेल बोलता है कि मेरे हाथ तो देखो गोबर से है खराब, तो आप मेरे को खिला दो। अब देखिए ये भोला पटेल की क्या उसकी किस्मत है, उसके किस्मत के क्या कहने कि ठाकुर जी खुद अपने छोटे छोटे हाथों से उसको लड्डू खिला रहे हैं। ये तो अद्भुत बात हुई कि खुद ठाकुर जी भोला पटेल को खिला रहे हैं और वो धीरे धीरे खा रहा है और काम भी कर रहा है। तो ऐसे करते करते आधा लड्डू खाया, उसका पेट भर गया। वो बोला कि बस बस गोपाल, अब मेरा पेट भर गया, मुझे ज्यादा नहीं खाना है। तो ठाकुर जी ने दूसरा लड्डू अपने हाथों से वो वियाई हुई गऊ को खिलाया। वो गाय के आंखों में से आंसू बहने लगे कि क्या किस्मत है ये भोला पटेल का और क्या किस्मत है मेरा कि मुझे ठाकुर जी लड्डू खिला रहे। और आधा लड्डू उन्होंने भोला पटेल के धोती के साथ बांध दिया कि जब टाइम है तब खाना। फिर से ठाकुर जी तो उंगली कैसे करके बैठ गए। तो उनको देख के पटेल को भी हंसी आई, लेकिन उसने बोला कोई तूफान नहीं करा। तो ठाकुर जी बोला नहीं देखा, आपने बोला तूफान नहीं करना, मैं तूफान नहीं कर रहा, मैं शांति से बैठा। फिर ठाकुर जी वो छोटे बछड़े को ऐसे हाथ करते हैं उसकी पूंछ पे, तो बछड़ा खड़ा हो जाता है और जैसे ही खड़ा होता है फिर से गिरता है। तो जो गोबर का जो पूरा तगारा होता है वो पूरा उससे
हिल जाता है और पूरा गोबर वो पटेल के ऊपर गिरता है, तो ठाकुर जी हंसने लगते हैं। पटेल गुस्से होता है, ठाकुर जी वहां से छू मंतर हो जाते हैं। तो इस तरह वो भोला पटेल के किस्मत की भी सराहना करनी चाहिए। फिर शाम तक वो नहीं जाते हैं खाने के लिए, तो वो भितरिया कंप्लेन करता है गुसाई जी को। गुसाई जी उसको बुलाते हैं कि भाई क्यों नहीं खाने आए, और देखते हैं कि वो पूरा गोबर से लदा हुआ होता है। फिर जब बात करते हैं कि ऐसा हुआ था इसलिए मैं नहीं आया था, फिर गुसाई जी बोलते हैं आप खाना क्यों नहीं खाते, खाना नहीं खाओगे तो कैसे सेवा करोगे। तो बोलते हैं कि आज खुद गोपाल आए थे और मुझे लड्डू खिलाए थे, आधा मुझे खिलाया, एक गाँव को खिलाया, और देखो दूसरा आधा मेरे पास पड़ा है। तो रामदास मुख्य आते हैं, बोलते हैं कि हाँ सही बात है, ये तो 2 लड्डू गायब थे राजभोग में से। तो जो जो भितरिया कंप्लेन करते थे उन्होंने सब देखा, तो वो भी समझ गए कि ठाकुर जी की इनके ऊपर क्या कृपा है। उनके जाने के बाद गुस्सा जी ने बोला कि देखो ये भोला पटेल को कभी डांटने का नहीं, उनकी पातर भी अच्छी तरह सजाने की, और जब तक नहीं आए तब तक उसको संभालने का, नहीं तो खुद जाके वहां दे आने का, लेकिन अब उनको कभी डांटने का नहीं। तो ऐसा किस्मत है भोला पटेल का। तो एक बात समझने मिली कि जहां जहां ठाकुर जी भगवान अपने पे कृपा करते हैं, वहां दिमाग वालों पे नहीं करते हैं। जो लोग दिल से भगवान की सेवा करते उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि भगवान के साथ दिल का नाता रखना है, दिमाग का नहीं। आपका और मेरा दिन बहुत अच्छा रहे। गुड डे, जय श्री कृष्ण, ऑल द बेस्ट।